तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप के बारे में। क्यों आजकल पेट्रोल पंप बंद हो गए और कहीं चालू है तो वहां लंबी लाइनें खड़ी है। अब सवाल ये है कि युद्ध तो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल हमारे शहर में क्यों खत्म होने लगे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे युद्ध शुरू होते ही पेट्रोल डीजल की सप्लाई कैसे रुक जाती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे कटोना एमजी। तो चलो पेट्रोल डीजल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुनिया का ज़्यादातर तेल कुछ ही देशों से आता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है सऊदी अरबिया, रसिया, यूएस, ईरान, इराक। अब सोचिए, अगर इन देशों में से किसी एक देश में भी युद्ध शुरू हो जाए तो दुनिया की तेल सप्लाई तुरंत प्रभावित हो जाती है, क्योंकि दुनिया के कई देश खुद तेल नहीं बनाते, उन्हें बाहर से तेल खरीदना पड़ता है। जब युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले तीन बड़ी चीजें प्रभावित होती है। युद्ध के समय तेल के कुएं, रिफाइनरी और पाइपलाइन खतरे में आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि रसिया दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। तेल सिर्फ निकलना ही काफी नहीं होता, उसे जहाज और पाइपलाइन से दुनिया भर में भेजा जाता है। अगर समुद्र में रास्ता बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई रुक जाती है। उदाहरण के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो सकती है। युद्ध के दौरान एक देश दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जैसे कि यूरोप और यूएस ने रसिया पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कई देशों ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। जब ऐसा होता है तो बाजार में तेल की उपलब्धता कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती है। तेल की कीमत एक वैश्विक बाजार में तय होती है। इसमें सबसे बड़ा नियम है, अगर युद्ध के कारण सप्लाई कम हो जाए तो तेल तुरंत महंगा हो जाता है, और जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाता है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल क्यों खत्म हो जाता है। इसके पीछे तीन कारण होते हैं। जब लोगों को लगता है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वह ज्यादा खरीदने लगते हैं, इससे पंप जल्दी खाली हो जाता है। कई बार सरकार ने स्टॉक बचाने के लिए लिमिट लगा देती है, जैसे कि एक गाड़ी को सीमित पेट्रोल। कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद, ताकि तेल लंबे समय तक चल सके। भारत जैसे देश अपना लगभग 85% तेल आयात करता है। अगर जहाज देर से पहुंचे या सप्लाई रुक जाए तो कुछ समय के लिए कमी हो सकती है। दुनिया में कई बार युद्ध के कारण तेल संकट आया है। सबसे बड़ा उदाहरण 1973 में। इस समय मध्य पूर्व के देशों ने कई देशों को तेल देना बंद कर दिया था, और परिणाम क्या हुआ? पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें, पेट्रोल की लिमिट, कई देशों में आर्थिक संकट। अगर दुनिया के बड़े तेल क्षेत्र में युद्ध हो जाए तो आज भी ऐसा हो सकता है। इसी कारण कई देश अब इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसका असर हमारे जेब, हमारी गाड़ी और हमारे रोजमर्यादा की जिंदगी पर भी पड़ता है। जब तेल की सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगती है और कभी कभी पंपों पर भी कमी हो जाती है। इसलिए दुनिया के बड़े युद्ध पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं।